एक प्रेगनेंसी का कंडीशन है जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब आप एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या देखते हैं? पहले तो पूरी जांच कर लेनी होती है, बेसिक जांच। तो बेसिक जांच में आपका है वेट देखना है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन पहले देखिए, वेट देखना है आपको, बीपी देखना है, ठीक है, शुगर देखना है, हाथ पैर में सूजन है कि नहीं वो देखना है, ठीक है, आँख पे सूजन है कि नहीं वो देखना है, ठीक है, जांच करनी है। तो जांच में कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए, शुगर की जांच होनी चाहिए, जितना भी इन्फेक्शियस डिजीज है वायरल मार्कर उसका जांच होगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो स्पेसिफिक जांच होगा। ठीक है, तो अगर किसी अब क्या है कि अगर कोई लेडी आ रही है, पाँव में सूजन है, ठीक है, और यूरिन कम हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, पाँव में सूजन है, बीपी बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया। प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ गया, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, पाँव में सूजन है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, तो अब प्री एक्लेम्सिया को क्या क्या सिम्टम है? एक तो पाँव फूला रहेगा, सुस्ती रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रह सकता है, नींद नहीं आएगा, बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा कि बच्चा का मूवमेंट कम हो सकता है। ठीक है, ये आपका प्री एक्लेम्सिया का सिम्टम है। एग्जामिनेशन करने के बाद क्या क्या मिलेगा? तो बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा और यूरिन में प्रोटीन आए। प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। जब यूरिन आपका यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया, यूरिन विथ प्रोटीन। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आपका हो गया तो ये कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय योर प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, अब हाउ डू यू मैनेज इट? पहला चीज़ है कि रेस्ट करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि बच्चे के स्टेटस को आपको मॉनिटर करना है। पहले से अगर बीपी का दवा अगर चल रहा है तो उस दवा को स्टेप अप करना है, नहीं दवा चल रहा है तो बीपी कंट्रोल करने की आपको दवा देना है। ठीक है, और अच्छा डाइट, ठीक है, पानी आपको एडिक्वेट मात्रा में लेना है। ठीक है, बेड रेस्ट करना है, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, और रेगुलर आपका बीपी चेक होना चाहिए, और रेगुलर आपका यूरिन चेक होना चाहिए। तो इसको ऐसे मॉनिटर करना है। कभी कभी इसमें आपका बीपी बढ़ा हुआ भी आ सकता है। ठीक, सर दर्द हो सकता है। तो अगर ये मैनेज अगर हो गया, ठीक, तो मैनेज हो गया तो क्या होगा? धीरे 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 बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे आपका सूजन जो होगा पैर का कम जाएगा, और यूरिन में जो प्रोटीन आपका आ रहा है तो वो धीरे धीरे कम। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ, या अगर ये सिम्टम अगर आगे बढ़ गया, तो इसके साथ कुछ कुछ और चीज़ जुड़ जाए। जैसे पहले आपका बीपी बढ़ा हुआ था, बेचैनी था, यूरिन में प्रोटीन आ रहा था, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको बेचैनी बढ़ गया, बेहोशी होने लगा, आपको मिर्गी का दौरा पड़ने। ठीक है, तो बेहोशी होने लगा, मिर्गी का दौरा पड़ने लगा, और पहले से जो सिम्टम है वो साथ में है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
इक्लेम्सिया। क्या बोलेंगे? इक्लेम्सिया। इसको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। बीपी बढ़ गया, प्रोटीन आ रहा है, शरीर में सूजन हो गया, एडिमा हो गया, इस कंडीशन को प्री इक्लेम्सिया। इसके साथ अगर बेहोश हो रहा है मरीज, कन्वल्सन हो रहा है या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, इस कंडीशन को हम इक्लेम्सिया बोलते हैं। तो इक्लेम्सिया का क्या मैनेजमेंट? इक्लेम्सिया का वही मैनेजमेंट है जो प्री इक्लेम्सिया का है। तो साथ में क्या देना पड़ेगा आपको? इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, मैग सल्फ। ठीक है। तो मैग सल्फ देते हैं, दोनों कमर में पड़ता है, वो इंट्रामस्कुलर पड़ता है। ठीक है। तो दोनों कमर में पड़ेगा। उससे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो दूसरी दवा दी जाती है, जैसे लोराजेपाम हो गया, मिडाजोलम हो गया। तो ये सब दवाई देनी पड़ेगी। साथ में पेशेंट को आपको हाइड्रेट रखना है, सेफ रखना है। बच्चे के कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे को मूवमेंट, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मॉनिटरिंग, इस सब का मॉनिटरिंग करना। वैक्सीन बच्चे को यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सीमिया और इक्लेम्सिया। ठीक है। इससे अगर कंट्रोल अगर नहीं हुआ, सपोज आप बीपी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, कन्वल्सन के लिए दवा दिए, कन्वल्सन नहीं रुका, ठीक है, और ये पेशेंट आपको कोमा में जा रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट उपाय है कि बच्चा को सीजेरियन करके उसको बच्चा को आप निकालें। ठीक। तो जब बच्चा को आप निकालेंगे तो धीरे 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 ऐसा देखा गया है कि उसका जो सिम्टम है वो कम हो जाएगा। तो बच्चा हो सकता है कि मैच्योर हो सकता है कि मैच्योर ना हो। ठीक है। तो लेकिन अगर माँ को बचाना है तो बच्चा को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया, व्हाट इज प्री एक्लेम्सिया एंड व्हाट इज इक्लेम्सिया।